हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सबीरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न फ्रीलांसिंग। आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग को पहचान सकते हैं, फ्रीलांसिंग की दुनिया में कैसे आप कदम रख सकते हैं, किस तरह अपने बिज़नेस को एक इफ़ेक्टिव वे में रन कर सकते हैं, उसे कामयाब बना सकते हैं, कैसे उसको लेकर आगे चल सकते हैं और उसे कामयाब बना सकते हैं, और किस तरह मतलब अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं तो किस तरह अपनी फ्रीलांसिंग की दुनिया में स्टार्ट करना चाहिए, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आपने पहले भी वीडियो में देखा है कि किस तरह हम फ्रीलांसिंग की दुनिया में स्टार्टअप लेते हैं, किन किन स्ट्रेटजीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, किस तरह हम लोग स्टार्टअप लेते हैं और हमारा बिज़नेस एक इफ़ेक्टिव वे में रन होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जो कि इससे रिलेटेड हो कि आप किस तरह बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा डिले नहीं करते, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि हाउ टू गेट हायर्ड एज अ फ्रीलांसर ऑनलाइन विदाउट एक्सपीरियंस। हम कैसे एक फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं विदाउट किसी एक्सपीरियंस के। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे ना पोर्टफोलियो वेबसाइट, कि किसी भी वेबसाइट को हम लोग डेवलप करें, क्रिएट करेंगे और उसके बाद वहाँ जाकर अपनी स्किल्स को दिखाएंगे कि हमारे पास ये स्किल है, हम ये कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट बनाएंगे, एक अपनी वेबसाइट पर एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, मतलब एक अपनी आईडी बनाएंगे। जैसे कि हम लोग अगर कुछ लेने जाते हैं तो शॉपकीपर भी अपनी शॉप बनाता है, तो मतलब वो भी एक चीज़ बनाता है, अपनी पहचान बनाता है। उसके बाद देन हम उसके पास जाते हैं किसी स्टोर पर कुछ लेने के लिए। तो अगर करियाने का स्टोर होता है तो हमें पता होता है कि ये करियाने का स्टोर है, हम यहाँ से ये चीज़ बाय कर सकते हैं। मतलब वो अपनी एक पहचान बनाता है, अपनी एक वहाँ पे जगह बनाता है। तो इसी तरह आपको ऑनलाइन बिज़नेस की फील्ड्स में भी जाकर अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है जो कि जिससे आपकी पहचान हो कि आप ये काम, ये सर्विस दे रहे हैं, ताकि कस्टमर आपकी तरफ आना शुरू हो जाए। बाय कहते हैं कि बाय बीइंग जो कस्टमर है, एक building a website, potential and existing client can reach out of your site for more information about your portfolio, contact careers in industry, etc. Some clients believe that freelancers with websites are the real deal, so if you get a website, your chances of being hired will increase. अगर आप एक वेबसाइट पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करते हैं क्लाइंट्स को, तो आप रीच कर सकते हैं किसी भी साइट की इन्फॉर्मेशन को। और पोर्टफोलियो जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सालों भर इंडस्ट्रीज़ में रहते हैं, एक्सेट्रा जो भी वगैरह वगैरह होती हैं। तो जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो फ्रीलांसर की वेबसाइट पर आकर रियल डील करते हैं, मतलब आकर बताते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो आप उनको हायर कर सकते हैं। आपके पास उनको हायर करने का चांस ज़्यादा होता है। तो हमारे पास अगला पॉइंट है एक्सप्लोर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स को। देखें आपको कहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है, आप उसको एक्सप्लोर करें। आप दूसरों को भी बताएं कि यहाँ पे फ्रीलांसिंग की ये है, तो आप बता सकते हैं अपने यूट्यूब के ज़रिए कि आप कहाँ कर सकते हैं। वो कहते हैं आई नो मैनी पीपल से मैनी थिंग्स अबाउट लैंडिंग देयर फर्स्ट जॉब, बट टू मी देयर इज़ नो बेटर अल्टरनेटिव टू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हैं कि वो अपनी फ़र्स्ट जॉब जो है वो उनके लिए अच्छी नहीं होती अल्टरनेटिव टू फ्रीलांसिंग। मतलब अल्टरनेट जो होता है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे अच्छा है, जॉब से भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपना वहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस दे रहे हैं, मतलब कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आप फिर वैसा ही वापस अर्न करते हैं। इट गिव्स यू यूनिक एक्सपीरियंस। एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है टू लुक इनटू द रियल मार्केट के अंदर एंड टू टॉप डिमांडिंग स्किल्स। जो आपके पास टॉप डिमांडिंग स्किल्स होंगी, यू कैन ट्राई पॉपुलर प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांस etc. आप वहाँ जाके अपनी स्किल्स दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं लाइक अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर etc. हमारे पास अपवर्क भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जाके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। फाइवर भी, वहाँ जाके आप किसी की भी आपके पास कस्टमर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी फाइवर प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी हुई है, क्रिएटिव है, तो वहाँ भी आपके पास कस्टमर आ सकते हैं। आप वहाँ पे भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है डेवलप अ क्लाइंट विनिंग प्रपोजल। कहते हैं once you get your hand on the work, you will soon realize you have to write a compelling proposal that will land you the job. Otherwise, there is no luck. Carefully craft clear, concise proposals outlining your value and service in relation with the job details. अगर आपके हाथ में वर्क है, मतलब सोन आपको रियलाइज़ होगा कि आप कंपेलिंग प्रपोजल्स में हैं, मतलब योर जॉब, योर अदरवाइज
कोई लक नहीं होती कि आप एक क्राफ्ट क्लियर करें या फिर आपके पास प्रपोजल आउटलाइनिंग में आए या फिर सर्विसेज इन रिलेशनशिप जॉब डिटेल्स आपको मिले। इस तरह का कोई ऐसा फिर वो नहीं होता कि आप उसको लेकर आगे चलें। आपको रियलाइज़ हो जाता है जल्द कि आपकी जो फ्रीलांस की दुनिया है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप वहाँ अपना बेस्ट देंगे, आपकी जो स्किल है वो आप अच्छे से अगर देते हैं तो वो आपको अच्छे से ही मिलेंगी वापस। मतलब अगर आप एक चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं तो आप उसको लेकर आगे चलें, मज़ीद आपके लिए वो वही बेहतरी ला सकता है। मतलब जिस तरह आप अगर एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप किसी एक चीज़ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर अच्छे हैं, अगर आप फाइवर पर जाके वहाँ अपनी स्किल्स दिखाना चाहते हैं तो वहाँ आपके लिए बहुत सारे कस्टमर आपको आराम से मिल सकते हैं। अगर आपकी प्लेटफॉर्म अच्छा बना हुआ हो, आपकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई हो, तो इस तरह अगर आप देखें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे जाकर हम अपनी स्किल्स, अगर आप सबसे पहले आप अपनी स्किल पहचानें कि आपके पास स्किल क्या है, तो उसके बाद अगर आप अपनी स्किल की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आप देन चूज़ करते हैं एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म। मतलब आप पहले एक स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें आप सबसे पहले अपने बिज़नेस का नाम सोचें। बिज़नेस का नाम इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस का नाम इफ़ेक्टिव सोचेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। जब लोग आपकी प्रोफाइल विज़िट करेंगे तो आप वो एक इफ़ेक्टिव होगा तो लोग उसकी तरफ ही आएंगे। और उसके बाद फिर पहले आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप सबसे थोड़े से करें। मतलब आप ज़्यादा ना लें, अमाउंट कम से कम लें ताकि जब आप का थोड़ा सा बढ़ जाए फिर आप अपनी डबल अमाउंट कर लें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ जब वो थोड़ी अमाउंट देखें। तो अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे मज़ीद उसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।